ये तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने क्या किया? मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता था, इसीलिए मैं खुद खत्म करने गया। हाँ, अगर तुमने उसे मार दिया ना तो मैल ही नहीं सारा कीचड़ मुझ पर आ जाएगा। वैसे भी कोई भी काम करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं महसूस हुई। तुम अपने आप ऐसे फैसले करने लगे हो, इतने महान हो गए हो तुम। बहुत बड़ी बात कह दी तुमने देवयानी, बहुत बड़ी बात। बरगद के नीचे पैदा होने वाले पेड़ कितने भी बड़े हों, उससे बड़े थोड़ी ना होंगे। मैं तुम्हारी छाया में जीता हूँ, भला तुमसे बड़ा कैसे हो सकता हूँ? छह, सारा नशा उतर गया। तुम्हारा नशा उतरा नहीं है, सर पर चढ़ गया है। ये कैसी बातें करते हो तुम? सही तो कह रहा हूँ देवयानी, तुम्हारा मर्डर प्लान मेरी वजह से फेल हो गया। बस उसी की भरपाई कर रहा था। ये गलत है क्या? हाँ, गलत है। क्या मैं वो काम खुद नहीं कर सकती? तुम्हें पता है मेरे हाथ क्यों बंधे हैं? और वो वजह क्या है तुम्हारी? हर काम से पहले दिमाग लगाकर सोचना चाहिए। जो कुछ भी उस दिन हुआ ना, सब लोग उसे एक्सीडेंट मान रहे हैं। तो अब अगर तुमने उसे मार दिया ना तो सबको शक हो जाएगा, क्योंकि उसकी मौत से तुम्हें और मुझे ही फायदा होगा और किसी को नहीं। उस श्री राम को मैंने जहर दिया, उस बात को मैंने अभी तक छुपा कर रखा है। आफ्टर ऑल उस छोटे से बच्चे को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर भी काम तब करना चाहिए जब परिस्थिति बिल्कुल सामान्य रहे, तब काम करना चाहिए। और तब उसका भरोसा जीत कर उसे मारना चाहिए। समझ गए ना? माफ कर दो देवयानी, कुछ ज्यादा ही पी ली। जो दिमाग में आया करने निकल पड़ा मैं, लेकिन आगे से तुमसे बिना पूछे मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है। बेचारा श्री राम। अब उस मनहूस को क्यों याद कर रहे हो तुम? पवन के कमरे में जाने से पहले श्री राम को जाकर मैंने बताया था, बेचारा ये सोच के रो रहा होगा कि उसका बेटा मर गया। मार दिया होगा मैंने। आज की रात उसे इसी भ्रम में रहने दो, उसके बाद तो ये सब होना ही है। ठीक है ना? ओके। स्वामी, मेरे बेटे की जान बचाने के बाद तुरंत उसे अपने पास वापस ले जा रहे हो क्या? स्कूल जा रहा हूँ पापा। बाय पापा, बाय मम्मा। शायद हम गलत रास्ते पर आ गए। हमारे पास मैप है ना, जल्दी खोलो।
रविंद्र, हाँ इस तरफ चलते हैं। ओके ओके, कम ऑन मूव। चलो चलते हैं। ए, ए, रास्ते से हटते क्यों नहीं हो? अरे सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ए, सामने सट जाओ। कौन है ये? ए, कौन हो तुम? तुमसे बात कर रहा हूं, सुना नहीं दे रहा क्या? सामने क्यों आए? इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, सुना नहीं दे रहा क्या? तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? रविंद्र, उन्हें कुछ मत कहो प्लीज। चले जाओ यहाँ से। चले जाएं? लेकिन क्यों? घोर रुकावट आने से पहले इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़कर चले जाओ। जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। जाओ जाओ। ए, हम नेक्सलाइट नहीं है, हमें जाने को क्यों कह रहे हो? तुम रुको। सुनिए, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हम रास्ता भटक गए हैं। रास्ता भटक गए? रास्ता तो कब का भटक चुके हो तुम लोग। लगता है ये पागल है यार। हे, तुम चुप रहो यार। कौन है पागल? हा? किसके लिए है पागल? हा? पैसों के लिए पागल? ऐसा पागलपन अति महत्वपूर्ण और अद्भुत शक्तियों को हासिल करने की सोच सबसे बड़ा पागलपन है। अगर तुम लोग इस जंगल से जल्द बाहर नहीं गए तो अनर्थ होगा। हाँ, बड़ा अनर्थ होगा। कुछ नहीं बचेगा। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। रमेश, मुझे लगता है वापस जाना चाहिए। ए शीला, हम इतनी दूर आ चुके हैं, किसी पागल इंसान के कहने पर हम वापस लौट जाएं? चलो, गाड़ी में बैठो। अब इस गाड़ी को क्या हुआ? शिट, गाड़ी पंचर हो गई यार। अब हम क्या करें? और क्या करेंगे? अपने अपने बैग ले लो, आराम से पैदल चलेंगे। चलो चलते हैं।
रविंद्र, अरे संभाल कर रविंद्र, चलो। संभल कर आराम से। इन सब घटनाओं को देखकर लगता है जिस इंसान ने हमें चेतावनी दी वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। हाँ तुम्हारा रविंद्र, भ्रम है शीला। नहीं, उनकी बोली हुई बातों में कुछ अजीब शक्ति जरूर है। उन्होंने हमें इस तरह चेतावनी दी जैसे कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं। शीला, तो हमारी गाड़ी का टायर अचानक पंक्चर क्यों हो गया? अरे टायर में कुछ लग गया होगा यार। इतनी दूर आने के बाद मुझे नहीं लगता कि इन बातों की वजह से हमें वापस जाना चाहिए। पर शीला की बातों में भी सच्चाई है। रमेश, तुम शीला की तरफदारी क्यों कर रहे हो यार? मुझे लगता है हमें पहले उन मूर्तियों की तलाश करनी चाहिए। हमें उन मूर्तियों को ढूंढना ही है, चलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन मूर्तियों को यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। हाँ, कम ऑन, लेट्स गो। ठीक है। हाँ, कूल बॉस, कूल। तेरा बेटा खत्म होने ही वाला था कि देवयानी ने मुझे रोक दिया। उसने कहा कि मुहूर्त अच्छा नहीं है, सही मुहूर्त आने तक हमें इंतजार करना चाहिए। कभी न कभी, किसी न किसी दिन ये काम तो मुझे पूरा करना ही है। यू डोंट वरी, कूल बॉस, कूल। हाँ, इस घर में वो औरत है ना, अरे वही तुम्हारी बीवी। उसे देखकर मेरा दिल बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा है। ऐसी खूबसूरती को यूं ही बर्बाद होते नहीं देख सकता हूं मैं बॉस। तुम तो बस एक जिंदा लाश की तरह हो। अब तुम्हारी बीवी का ख्याल किसी न किसी को तो रखना पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ, अरे कूल डाउन बॉस, कूल डाउन। इस समय घर में कोई नहीं है बॉस, तुम्हारी बीवी अकेली है कमरे में। मैं जाता हूं और एक बार देख कर आता हूं। चलता हूं, मुझे गुड लक तो कहो। हेलो, कौन बात कर रही है? सॉरी, रॉन्ग नंबर।
कौन है? डॉक्टर साहब आए मैडम, आपको बुला रहे हैं। ठीक है, चलो। शे, अच्छा खासा मौका हाथ से निकल गया। आपका बीपी फिर से बढ़ गया है, ध्यान रखना होगा आपको। अपने बीवी और बच्चे को देखकर थोड़ी हिम्मत तो कीजिए। इन्हें आप ही समझाइए डॉक्टर। इन्होंने हमेशा हमारी जरूरतों का ध्यान रखा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आएगी ये कभी सोचा नहीं था इन्होंने। हमारे लिए दिन पर दिन परेशान होते जा रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते। सुनिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर, आप ही इन्हें समझाइए ना। मिस्टर श्रीराम, व्हाट इज दिस? डोंट बी इमोशनल। आपको कुछ नहीं होगा, हम कोशिश कर रहे हैं ना। आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस बार इनकी दवाई बदल रहा हूं। कुछ दिनों के बाद इन्हें हॉस्पिटल लेकर आना पड़ेगा, एक बार चेकअप करना है एक बार, फिर पता चलेगा कैसा रिस्पॉन्स है। आप चिंता मत कीजिए, ये दवाई बहुत पावरफुल है। मिस्टर श्रीराम जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिए श्रीराम। दवाई के लिए कहा है डॉक्टर हाँ ने? जी। मुझे पर्ची दीजिए, मैं लेकर आ जाता हूँ। कोई बात नहीं, शाम को मंदिर जाने वाली हूँ, आते वक्त लेकर आ जाऊंगी। ये कैसी आवाज निकाल रहे हो? हाँ, तुम बस बैठकर सोचती रहो कि कंपनी का फायदा कैसे होगा, पैसे दुगुने कैसे होंगे, इस सब से काम हो जाएगा। और वहाँ जो चल रहा है चलने दो, हम दोनों को धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। वहाँ पर आखिर ऐसा क्या हुआ है? वो डॉक्टर आया था, इस बार कोई पावरफुल दवाई लिख कर गया है, हम दोनों की तो बैंड बज जाएगी। ऐसा क्या? तो इसका मतलब है कि श्रीराम बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। मैंने कहा कि दवाई ले आता हूँ, पर उस लक्ष्मी ने मुझे मना कर दिया। हमें उस दवाई को श्रीराम तक पहुँचने से रोकना होगा हर हाल में। तो महालक्ष्मी जो दवाई लाई है ना, वो श्रीराम तक नहीं पहुंचनी चाहिए ना? यहाँ आसपास देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना चाहिए, है ना? हाँ हाँ शीला, मैप ओपन करो।
जंगल यहाँ से शुरू हुआ था और हम यहाँ से अंदर आए थे और यहाँ पर हमारी जीप खराब हुई थी और हम यहाँ से बिल्कुल सीधा आए थे। हाँ, यही 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 वो जगह है जहाँ पर मूर्तियां हैं। हाँ यही है। तो हम अपने गोल के बहुत ही नजदीक हैं। हाँ। है ना? हमें Correct और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे मकसद से हम कुछ ही कदम दूर हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। चलो। हे, उस तरफ नहीं, हमें इस तरफ चलना चाहिए। हाँ चलो चलो इस तरफ। वो कोई शब्द तरंग है। ध्यान से सुनो सब लोग। वो देखो, उस पवित्र राम नाम को ध्यान से सुनो। उस दिव्य ज्योति की तरफ देखो। सकल चराचर में जीवों के पापों का विनाश करने के लिए जन्म लिया हुआ तारक मंत्र है ये। वो रोशनी कहाँ से आ रही है? राम नाम का दिव्य किरण तेजस है वो। शीला, बेकार की बात मत करो। जंगल में कभी कभी आग लग सकती है, उसकी वजह से पेड़ जलकर राख हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद वो राख हीरे की तरह दिखती है, चमकती है। ये उसकी ही रोशनी है। नहीं। हाँ शीला, यही साइंस है। ये कई बार कई लोगों के द्वारा साबित किया गया फैक्ट है। तो फिर वो राम नाम का जाप कहाँ से आ रहा है? शीला, देखो, हम यहाँ पर राम और सीता की मूर्ति को खोजने के लिए आए हैं और हमारा सारा ध्यान उसी के ऊपर है, इसलिए हमें राम नाम की जाप की तरह सुनाई दे रहा है। वो सिर्फ हमारा रिलीजन है और कुछ नहीं। हाँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम्हें सच्चाई से ज्यादा अंधविश्वास पर ही विश्वास है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो यार।
मैंने कहा था ना, ये सब हमारा भ्रम है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। नहीं, मुझे सच में ही लगता है कि यहाँ कोई जरूर अतीत शक्ति है। वो देखो, वहां पर कुछ मंडप की तरह दिख रहा है। शायद मूर्तियां वहीं पर होगी। चलो चलते हैं, चलो। कम ऑन, चलो। आपका ये प्रयास व्यर्थ है। अपनी जान का बलिदान मत दो, संकट में पड़ जाओगे। देवात्माओं का सामना करना, मृत्यु को अपने पास बुलाना है। चले जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ। चले जाओ, चले जाओ। अज्ञान हमें जब चारों तरफ से घेर लेता है और हमें सोचने का मौका नहीं मिलता, अपनी जान त्यागने से बेहतर होगा चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ 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 जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ जाओ जाओ। रमेश, शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। शीला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इतनी दूर यहाँ पर मेहनत से आए हैं, अब हम वापस कैसे जा सकते हैं यहाँ? अरे, मैं आप लोगों को और कैसे समझाऊं? आगे जाने से हमें मुसीबतें होंगी, स्वामी जी ने ऐसा समझाया है। क्या समझाया? एक पागल आदमी जो स्वामी के ढोंग में जंगल में घूम रहा है, उसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। ए, चलो चलते हैं। चलो रमेश, मेरी बात तो सुनो। चलो शीला, चलते हैं। प्लीज। शीला आ जाओ। रविंद्र, मेरी बात सुनो, चले जाते हैं, जिंदगी और मौत का मामला है। शीला, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम मत आओ, तुम रुक जाओ। अरे यार, ये ट्रिप हमने जैसे सोचा था वैसे ही बहुत एडवेंचरस है ना? हाँ, हमें इस मिस्ट्री का पता करना ही होगा। अगर इस करोड़ों रुपए की मूर्तियों को हमने ढूंढ लिया तो हमें नाम और पैसा दोनों मिल जाएंगे। चलो चलते हैं।
यस। हे, करोड़ों रुपए दिलाने वाली मूर्तियां हमारी आंखों के सामने हैं। अब हमारी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। वाह। रमेश, मेरी बात सुनो प्लीज। शीला, हम जानते तुम क्या बोलने वाली हो। रविंद्र, तुम लोग इन मूर्तियों के महत्व को नजरअंदाज किए जा रहे हो। आर्कियोलॉजी डिगिंग में मिलने वाली साधारण सी मूर्तियां नहीं है ये बहुत ही ताकतवर मूर्तियां हैं। शीला, पागल मत बनो यार। हे, चलो चलते हैं। हाँ चलो। रविंद्र, प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज। सुनो, मैं कोशिश करता हूं। ये टॉर्च पकड़ो। देखा आप सबने, जो राम नाम का जाप सुनाई दे रहा है और जो दिव्य तेजस दिखाई दे रहा है, वो दोनों ही उस मूर्तियों का महत्व बता रहे हैं। उस दिव्य तेजस ने ही हमें वहां से बाहर निकाला है और वो मूर्तियां उस तरह से हमें चेतावनी दे रही हैं। चलो ना, यहाँ से चलते हैं। हम सबके यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। प्लीज। शीला, हमें जबरदस्ती वापस ले जाने के लिए हमारे साथ आई हो क्या? नहीं, मानवों के जीवन से ये महिमा से भरी देवता की मूर्तियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनका स्वयं दर्शन करके मैं इन्हें पुण्य क्षेत्र तक पहुंचाने आई हूँ। इतनी महत्वपूर्ण मूर्तियों को यहाँ से हटाने की शक्ति हम जैसे मानवों में नहीं है। इसके बारे में भूल जाना ही अच्छा है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। चलो चलते हैं, अभी भी हमारे पास वक्त है। प्लीज चलो ना, यहाँ से चलते हैं। प्लीज चलो यहाँ से। शीला, रमेश, इतनी महत्वपूर्ण और अत्यंत शक्तिशाली मूर्तियों को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इस शक्ति से भी ताकत और शक्ति का सहारा लेना चाहिए, तभी हम इसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो शक्ति मिलेगी कहां से? चलो चलो चलते हैं यहाँ से।
मुझे मिल गया मुझे। गुरुजी मिल गया। गुरुजी गुरुजी ओ गुरुजी देखो मिल गया। क्या हुआ? मिल गया गुरुजी। मिल गया है क्या? सात घोड़ों के रथ में सवार होके कहीं दूर की दुनिया से इस कब्रिस्तान में पहुंच गई हो तुम। क्या हासिल करने आई हो? यहाँ पर तुम्हें क्या हासिल होगा? छोटे बच्चे हो तुम या बहुत बड़े आदमी हो? तुम भिखारी हो या बहुत बड़े सेठ हो, पैसे वाले हो? शासन करने वाले हो तुम या फिर राज करने वाले हो? अब तुम राख का ढेर हो। आपने बिल्कुल सही बोला। अब इन सब को जोड़कर शक्ति प्रदान करना पड़ेगा। उस शक्ति का उपयोग करके इस धरती पर सारी उम्र जवान रहना है मुझे। इस दुनिया को शासन करने वाला बनकर इसे मुझे कब्जे में लेना है। मुझे इस शक्ति को हासिल करना है। वो हासिल करने का समय आ गया। सुनिए सुनिए ना। सुनिए गुरुजी। गुरुजी सो रहे हैं, चले जाओ चले जाओ। हमें उनसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? तुम लोगों को अंदर आना ही नहीं चाहिए था। गुरुजी से शक्ति के बारे में बात करनी थी हमें, इसलिए। शक्ति? कौन सी शक्ति?
शक्ति के बारे में आपको बताने से पहले आपको हमारे बारे में बताना पड़ेगा। एक पुरातन राम सीता की मूर्तियों की खोज में हम लोग नलमल्ला जंगल गए थे। लेकिन उन राम सीता की मूर्तियों को हम हासिल नहीं कर पाए। वो जो राम के मंदिर के बगल में कुआं है, लगता है कि उस कुएं के अंदर एक शक्ति है जो मूर्तियों की रक्षा करती है। उन मूर्तियों को हासिल करने के लिए हमें उस शक्ति का सामना करना पड़ेगा। वहाँ शक्ति है। शक्ति। शक्ति। निरंतर क्षुद्र पूजा करने वाला हूं मैं। ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसे मैं नहीं जानता। हर शक्ति का सामना करना मेरे दाएं हाथ का खेल है। कहाँ है वो शक्ति? आप हमारे साथ चलिए स्वामी, हम आपको दिखाएंगे। हम अवश्य चलेंगे। मुझे लगता है कि इनकी वजह से उन राम सीता की मूर्तियों को क्या बात कर रहा है तू? मुझे लगता है हम उन्हें हासिल कर पाएंगे। उस तरफ जाना है स्वामी। वो शक्ति यहां है गुरुजी। गुरुजी, यही वो कुआं है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। उस दिन रोशनी इसी कुएं में दिखी।
सत्य वचन। आप लोग सत्य कह रहे हैं। मैं अपनी मंजिल के पास पहुंच गया हूँ। ये शक्ति ही मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे स्वयं इस शक्ति को मेरे बस में करना होगा। अरे अंधे कहीं के, गुरुजी, हमारा सपना साकार होने वाला है। हमारा सपना साकार होने वाला है। हमारा सपना साकार होने वाला है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हट हट स्वाहा हट स्वाहा। हट पिशाच, भूत पिशाच, हट हट। मेरी सारी शक्तियों को मिलाकर बनाया हुआ एक शुद्र महिमा है ये। और ये आप लोगों की रक्षा करेगा। आप जाके उन मूर्तियों को मेरे पास ले आओ। जाओ, चले जाओ।
हे, रविंदर रविंदर रवि रविंदर क्या हो तुझे रविंद्र रविंदर रविंदर रविंद्र हे, रविंदर हे, रवि रविंदर रविंदर रविंद्र क्या हुआ रविंदर तुझे? रवि रविंदर क्या हुआ तुम्हें रविंदर हे रवि उठना हे रविंदर हे रवि रविंदर क्या हुआ तुम्हें हे रवि रविंदर उठना रविंद्र क्या हुआ? हे, रविंदर हे क्या हुआ हे रवि रवि रविंदर रवि रवि वो मर चुका है, मर चुका है वो। हे, रविंदर रविंदर रवि जिसने भी इस मर चुका है वो। रवि रवि हे रविंदर रविंद्र रवि हम आपके पास मदद के लिए आए थे, ये आपने हमारे साथ क्या कर दिया? मूर्ख कहीं का। क्या तुम जानते हो कि हम किस तरह की शक्ति का सामना कर रहे हैं? मुझे ये सब देखकर बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? रविंद्र की मौत हमारी आंखों के सामने हुई है। उन मूर्तियों को हासिल करने के बारे में सोचना ही हमारे लिए रिस्क है। पैसों के लिए ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। जो भी हो, रविंद्र की मौत ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुखी नहीं हूं? हम बाल बाल बच गए। जरा सी चूक होती तो उसकी जगह पर हम होते। साउंड है दुनिया की किसी भी शक्ति को मैं अपने कब्जे में कर सकता हूं, किंतु ये अतीत शक्ति मुझे रोक रही है। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा, क्लीं क्लीं स्वाहा। मैं समझ गया हूं। मुझको जो रोक रही है वो
कोई साधारण शक्ति नहीं है, साधारण शक्ति नहीं है वो। जिसका नाम सुनकर समस्त राक्षस भय से कांपते हैं, जिसका नाम सुनकर दुष्ट शक्ति दूर हो जाती है, जिसका नाम सुनकर शूद्र मांत्रिकों को पसीने आ जाते हैं, वो असाधारण दिव्य शक्ति हनुमान की शक्ति है। उस हनुमान की शक्ति ने हमें रोक के रखा है, रोक के रखा है हमें। हाँ, इसका मतलब उस कुएं में जो शक्ति है वो हनुमान जी की शक्ति है। हाँ, इसका मतलब राम सीता की मूर्तियों की रक्षा के लिए हनुमान जी की शक्ति है। हाँ, ओम क्लीं ह्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। सदा राम और सीता के चरणों के पास रहने वाले हनुमान की जगह छीनने के कारण एक इंसान की मौत हो गई, दूसरा आदमी जिंदा लाश बन गया है। पिता की गलती को सुधारने के लिए हनुमान के अंश द्वारा एक बच्ची का जन्म हुआ है। उन मूर्तियों को हासिल कैसे करें? हाँ, वही तो बताने जा रहा हूँ। अलग हुए राम और सीता की मूर्तियों को हनुमान की मूर्तियों से मिलाने के बाद उन मूर्तियों को हम अवश्य हासिल कर सकते हैं। तो क्या हम उस अंजनेय की मूर्ति को ला नहीं सकते हैं क्या? ये कार्य इतना आसान नहीं है। तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने मर चुका है। फिर हमें क्या करना चाहिए? अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। वो क्या है स्वामी? हनुमान के अंश के द्वारा जन्मी हुई उस बच्ची को मेरे पास लेकर आना होगा तुम लोगों को, और उसके बाद तुम लोगों मूर्तियां ले जा सकते हो। केवल और केवल वो बच्ची ही उस विशाल शक्ति का सामना कर सकती है। हनुमान की मूर्ति को राम सीता के मूर्तियों के पास ले जाकर उन सभी मूर्तियों को छूना सिर्फ और सिर्फ वो बच्ची ही ऐसा कर सकती है। अब वो बच्ची कहाँ पर है स्वामी जी? पूर्व उत्तर से पश्चिम की दिशा से उसको तुम्हें ढूंढ कर लाना है। वो बच्ची दिखने में कैसी होगी? ओम भट स्वाहा। इधर देखो, इधर देखो। यहाँ देखो।
अब जाओ और जाकर उस बच्ची को ढूंढ कर लेकर आओ। चले जाओ यहाँ से। ठीक है स्वामी। ढूंढ के लाओ। हम चलते हैं स्वामी। गुरुजी, अगर मूर्तियां ये दोनों ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मूर्ख! अगर ये दोनों उन मूर्तियों को लेकर चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर वो लोग उस बच्ची को लेकर आ जाएंगे और उसके बाद इन मूर्तियों को ले जाएंगे तो वो बच्ची हमारे वश में हो जाएगी। उस बच्ची से हमारा क्या लेना देना? लेना देना है। उस बच्ची का जन्म देव के अंश के द्वारा हुआ है। उस बच्ची के हाथों से महाशुद्र यज्ञ करवाकर उस बच्ची के अतीत शक्तियों को हम अपने शुद्र शक्ति से मिला सकते हैं। मैं भी हनुमान की तरह मृत्यु को जीतने वाला बन जाऊंगा और अमर हो जाऊंगा मैं, और बुढ़ापे पर जीत हासिल कर सकता हूं मैं। मृत्युंजय बन जाऊंगा। मृत्युंजय बन जाऊंगा मैं। गुंटूर में पोन्नूर नाम का गांव। वेमुलावाड़ा। वेमुलावाड़ा। अत्तापुर का पुराना रामालय। अत्तापुर का पुराना रामालय। पुराना रामालय। ये पूर्व से पश्चिम तक सभी रामालय के एड्रेस हैं, कोई भी छूटा नहीं है। अगर हम उस बच्ची को ढूंढ लेंगे तो उन महत्वपूर्ण मूर्तियों को हासिल कर सकते हैं। वो बच्ची मिल जाए ना तो हम करोड़पति बन सकते हैं। सही कहा। बस हमें उस तांत्रिक के हिसाब से चलना होगा। प्रभाकर, किसी तीसरे इंसान को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम उस बच्ची को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, एक काम करते हैं, हम लोगों से कहेंगे कि हम हनुमान के मंदिर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तब किसी को शक बिल्कुल नहीं होगा। गुड आइडिया। अगर ऐसा हुआ तो उस मंदिर में रहकर बच्ची को ढूंढने पर भी हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर वो बच्ची हमें दिखी तो उसी वक्त हम उसे वहां से ले जाएंगे। हाँ, वो सब बच्ची को ढूंढने के बाद सोच सकते हैं। हमारा ये प्री प्लान तो बेहतर है ना प्रभाकर? ये बहुत ही डेलिकेट मैटर है। अगर हमारा प्लान फेल हुआ तो लोग हमें किडनैपर समझेंगे। एक तरह से ये भी एक किडनैप ही तो है। हमें सोच समझकर प्लान करना होगा। अगर पुलिस को पता चल गया तो हमारा सारा का सारा प्लान बेकार हो जाएगा। जैसा कि उस तांत्रिक ने कहा है, वो बच्ची अगर मंदिर के आसपास होगी तो उसे उठा के ले जाना बहुत ही आसान होगा। प्रभाकर, अगर हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ तो हमें जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। अगर हम एक तरफ से सोचें तो हमें एक अच्छा प्लान मिलेगा बच्ची को उठा के ले जाने में। हाँ, वो भी सही है। वैसे वो बच्ची किस मंदिर में होगी? पता नहीं वो क्या कर रही होगी। नालायक कहीं की,
क्या कर रही है तू? यहाँ पर मर रही है? अरे करमजली कहीं की, तेरी वजह से कितना सुनना पड़ता है। हमें चैन से जीने देगी कि नहीं? जा यहाँ से, चल जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। अगर दोबारा मेरे घर के आसपास दिखी ना तो तेरे पैर तोड़ दूंगी मैं। चल जा यहाँ से, निकल करमजली कहीं की, जा यहाँ से। मैंने कहा ना चली जाए यहाँ से। अगर तू हमारे साथ रही तो हमारी भी किस्मत खराब हो जाएगी। आज के बाद अगर तू यहाँ पर दोबारा दिखी तो मैं तुझे ना जिंदा दफना दूंगी, याद रखना। तू समझ गई ना? ये क्या कर रही हैं आप? अपने बच्चे को ऐसे कोई बाहर निकालता है? अगर कुछ गलत किया है तो समझाइए उसे। ये मेरी बेटी नहीं है, ये मनहूस अनाथ है। इसे मेरे पति उठा लाए थे और मेरे सर पर थोप दिया। मतलब ये आपकी अपनी बेटी नहीं है? नहीं ना। 6 साल पहले कोई पागल सा आदमी इस मनहूस लड़की को मंदिर के बाहर छोड़ गया था और मेरे पति इसे घर उठा लाए थे। मैं ये पाप क्यों करूं? तुम ही ये काम कर लो नाग देवता। अंजी, क्या बात है अंजी? क्या हुआ अंजी? अंजी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अंजी, अंजी, अरे अंजी, अंजी मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अंजना बेटी, हाँ बोलो, क्या हुआ बेटी? माँ ने क्या हुआ? मुझे मारा। क्यों? मुझे नहीं पता, मैं बाहर खेल रही थी और मुझे घर आने से भी मना कर दिया पिताजी। मेरी लाडली बच्ची, उसको ऐसी बीमारी हुई है जो बिना वजह मारने लगती है। कोई बात नहीं बेटी, बैठो, तुम बैठो। मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगा। मुझे घर आने को सोच के भी बहुत डर लगता है डरने की पिताजी। जरूरत नहीं है बेटी, मैं हूँ ना। रो मत बेटी, आज मैं घर जाकर तुम्हारी माँ को अच्छी तरह समझाऊंगा। वो दोबारा तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगी। क्या हुआ पंडित जी, क्यों रो रही है ये? क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो तुम इस तरह? ओहो, ये इतना क्यों रो रही है पंडित जी, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है बेटी, इसकी माँ ने जरा डांट दिया। ओह, बस इतना ही? ये क्या बात हुई अंजना? आखिरकार वो तुम्हारी माँ है ना, थोड़ी ही देर बाद तुमको प्यार भी वही करेंगी। वैसे अंजना उतनी नटखट बच्ची भी नहीं है। देखो, तुमको ऐसे रोना नहीं, हमेशा हंसना है। हमारी अंजना को हमेशा हंसते रहना है। हंसो, हंस दो ना, हंसो। हाँ, हंसो बेटी, हंस दो बेटी। हंस दो बेटी, हंस दो। जरा देखो तो, हंसते हुए अच्छी लग रही हो। हमेशा हंसते रहना। लक्ष्मी, घर में जीजू अकेले हैं, अब चलो चलते हैं यहाँ से। ठीक है, चलते हैं पंडित जी। ठीक है बेटी। अंजना को देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ही बच्ची है। अंजना को देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ही बच्ची है। अंजना के लिए इसे रख लीजिए। ठीक है बेटी। चलती हूँ पंडित जी। ठीक है। चलती हूँ बेटी। लंकेश, लंकेश, गाड़ी स्टार्ट हाँ। करो। रामदूत हनुमान, श्री रामदूत हनुमान।
प्रभाकर, बोलना। एक काम करते हैं, हम जनगणना वाले हैं ऐसा बोलकर यहां पूछताछ करते हैं। अगर वो बच्ची यहां पर है तो हम में से कोई जाकर मंदिर के बारे में रिसर्च करना है ऐसा बोलकर बच्ची को वहीं से उठा के ले जाते हैं। यही सही रहेगा। पहले तुम जाओ। वो किताब दो। ओके, मैं चलता हूं। पंडित जी, आप कौन हो बेटा? यहाँ पर कौन कौन लोग रहते हैं ये जानना है। क्यों बेटा? हम जनगणना वाले हैं पंडित जी। यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते बेटा। वो क्यों? हनुमान की तरह मैं भी ब्रह्मचारी हूँ ना। ओह, ऐसा है क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, चलो। कुछ पता चला क्या? नहीं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, यहाँ आसपास के मंदिरों में कोई 10 साल की बच्ची रहती है क्या? क्यों बेटा? वो क्या है कि गरीबों में समझदार बच्चों की पढ़ाई की सुविधा के लिए सरकार उन लोगों को एक स्कॉलरशिप दे रही है। ये तो बहुत अच्छा कार्य है बेटा। आपके जान पहचान में अगर ऐसे कोई छोटे बच्चे हो तो बताइएगा। छोटे बच्चे? जरा ध्यान से सोचिए, इस मंदिर के आसपास कोई ऐसी बच्ची है क्या? ऐसी बच्ची तो यहाँ। बताइए पंडित जी, ऐसे कोई बच्ची है क्या? आप उनकी मदद कर सकते हैं। ध्यान से सोचिए पंडित जी। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है यहाँ। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। अरे यार, इतना घूमने के बाद मैं बहुत थक गया हूं। आज के लिए बस इतना ही यार। सही कहा। घर चल के आराम करते हैं। मतलब ये आपकी अपनी बेटी नहीं है? नहीं ना। 6 साल पहले कोई पागल सा आदमी इस मनहूस लड़की को मंदिर के बाहर छोड़ गया था। मुझे लगा था कि सांप उस बच्ची को काट लेगा, लेकिन वो बच्ची तो जिंदा घूम रही है। अगर ये बात उस जहरीली नागिन देवयानी को पता चली तो वो तो डस के मुझे ही खत्म कर देगी। अगर मुझे आजादी से घूमना है तो इस बच्ची की मौत जरूरी है। इस बच्ची के जिंदा रहने की खबर देवयानी तक पहुंचे उससे पहले इस बच्ची को खत्म करना होगा। मारना ही पड़ेगा, मार डालूंगा मैं। हाँ।
मनसा वाचा कर्मणा, हमें बुरे कर्मों से सदैव दूर रहना चाहिए। महाराज दशरथ ने गलती से एक मुनि के बेटे को मार दिया था। अपने बेटे की मृत्यु पर दुखी होकर माता पिता ने क्रोध में दशरथ महाराज को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी हमारी ही तरह पुत्र शोक के कारण ही होगी। उस पाप के फल के कारण ही दशरथ को कैकेयी की 3 इच्छाओं को पूर्ण करना पड़ा। सीता और राम को वनवास जाना पड़ा। पुत्र शोक से दशरथ महाराज को तड़पते हुए मरना पड़ा। इसलिए पापों का दंड हमारी छाया की तरह हमेशा हमारा पीछा करती रहती है। दशरथ के पापों की वजह से राम को 14 वर्ष वन में रहना पड़ा। स्वर्ण के आभूषण पहनकर उन्हें राजमहल में रहना चाहिए था, किंतु साधारण वस्त्र पहनकर उन्हें वन में रहना पड़ा। सीता हरण के पश्चात साधारण मनुष्य की तरह अत्यंत दुखी होकर आंसू बहाने पड़े। साक्षात भगवान होने के पश्चात भी श्री राम को अपने पिता दशरथ के पापों की सजा भुगतनी पड़ी। इसलिए जितना संभव हो हमें पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए, ताकि सिर्फ हम ही नहीं हमारी संतान भी कष्टों से दूर रहे, शांति और सौभाग्य उनके जीवन में आए। आज रामायण की इस कथा से आज की रामायण पूर्ण करता हूँ। श्री आंजनेय। अंजना बेटी, बेटी भूख लग रही है ना? बहुत देर हो गई है ना? चलो 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 खाना खा लो, खा लो। नहीं पिताजी, अगर माँ को पता चला कि आपने मुझे खिलाया तो आपको बहुत डांटेंगी। तुम्हें अगर खाना खिलाऊंगा तो तुम्हारी माँ मुझे डांटेगी, परंतु तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा तो भगवान मुझे मारेंगे, है ना? मुंह खोलो बेटी। अच्छा है ना बेटी? हैं? आप मुझे इतना क्यों पसंद करते हैं पिताजी? धरती से प्रकट हुई सीता को महाराज जनक इतना प्यार क्यों करते थे, ये तुम्हें कैसे समझाऊं बेटी? खाओ खाओ, तुम खाओ। बस अब और नहीं खाना। तुम्हारा पेट भर गया है क्या? पड़ोसियों की नजर से, आसपास लोगों की नजर से, सब लोगों की नजर से मेरी पुत्री को मुक्ति मिल जाए। ओम। लो पानी पियो बेटी।
ये तो मर गई। अब देवयानी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे बाप रे, ये तो अभी जिंदा है। इसको तो मैं देख लूंगा।